है बंद करो। हेलो, हाय बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आज एडिशन ऑफ वेक्टर में कुछ जादूगरी सिखाऊंगा, ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि सवाल बनाना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, यानी फास्ट हो जाएगा। यानी टेक्निक और ट्रिक्स की बात करेंगे। और ये ट्रिक्स जब 12th वगैरह में पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैट बहुत सारा जगह फिजिक्स में बड़ा आसान कर देगा तुमको ये काम। तो उसी ट्रिक को आज समझने का कोशिश कर रहे हैं। वो देखो वो क्या क्या है, देखो। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है f, एक वेक्टर है f1, दूसरा वेक्टर है ये। कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। क्या बता रहे हैं? ट्रिक्स एंड टेक्निक। फिजिक्स में सवाल को बड़ा आसानी से बनाने का ट्रिक्स एंड टेक्निक बहुत जरूरी होता है। तो ये वेक्टर, अगर वेक्टर f1 है और ये वेक्टर f2 है और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया, तो रिजल्टेंट इस प्रकार से निकल जाएगा। रिजल्टेंट निकालने में तो कोई दिक्कत, रिजल्टेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ये f1 वेक्टर है और अगर ये f2 वेक्टर है, तो इस दोनों वेक्टर का ये आएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा f1 प्लस f2। आ रहा है समझ में? रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा f1 प्लस f2। वेरी गुड। और अगर इस रिजल्टेंट की बात करें f1 प्लस f2 का, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा याद हो जाएगा? याद हुआ? याद हो गया होगा? बिल्कुल याद होगा। f1 का स्क्वायर कर लेंगे, f2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 इंटू f1 इंटू f2 इंटू कॉस थीटा। ये f1 प्लस f2 गेट लगाओ, दोनों का रिजल्टेंट हुआ। अब देखो इसका खूबसूरत बात क्या है कि इसमें अगर ये f1 बराबर f हो जाए, ओके, और ये अगर f2 बराबर भी f हो जाए। अच्छा, इसमें ये एंगल, अच्छा देखो देखो इसको पहले समाप्त कर लेते। तो ये हुआ इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बराबर r हुआ। और इसका मैग्नीट्यूड हम चाहते हैं। टोटल एंगल कितना है? थीटा है। वेरी गुड। टोटल एंगल है थीटा, टोटल एंगल थीटा। तो यानी अगर f1 बराबर f2, तो मोबाइल बज रहा था, f1 बराबर f2 बराबर f मान लेते। आधा तो सर डिस्टर्बे हो जाता है क्या जी? f1 बराबर f2 बराबर f हो जाएगा। तो f1 प्लस f2 r का जो मैग्नीट्यूड था वो अब क्या बन जाएगा? f का स्क्वायर, f का स्क्वायर 2 इंटू एफ इंटू एफ इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। इसको r बोल देते हैं ना, r बोल देना। तो ये r हो गया ना, ये f1 प्लस f2 बराबर r लेती है। f और एफ स्क्वायर का बराबर 2f स्क्वायर। वेरी गुड। और ये हो जाएगा 2f स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब क्या करोगे? 2f स्क्वायर 2f क्या करोगे? 4f स्क्वायर कर दोगे? नहीं ना। तो ये 2f स्क्वायर कॉस थीटा है, तो ये 2f स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। और ये इस तरह से हो जाएगा। बिल्कुल सही। फिर अगर ये 2f स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर जानते हो क्या होता है? याद कर लेना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 हो जाएगा इस प्रकार से। और ये एक 2 और एक 2, तो 2 स्क्वायर और उसमें रूट लगा हुआ तो 2 बन जाएगा। एफ स्क्वायर, एफ बन जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस बन जाएगा थीटा बाय 2। यानी ये r बराबर हो जाएगा 2f कॉस थीटा बटा 2। ये समझ में आया? क्या लिख देंगे? 2f कॉस थीटा बाय 2, 2f कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो इसको
यहां तक समझ रहे हो? अब एक और बात समझ लेते हैं। ये अगर एंगल अल्फा होगा तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा? ये वाला कहानी में टेन अल्फा बराबर हो जाएगा F2 साइन थीटा बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। इसको यादें कर लेना, बताए हुए थे ना। अब देखो इसमें फिर वही बात कि अगर F1 बराबर F2 बराबर F हो जाए, F1 बराबर F2 बराबर F हो जाए, तब ये अल्फा कितना होगा वो जानना है। तो टेन अल्फा बराबर तब कितना हो जाएगा? F साइन थीटा डिवाइडेड बाय F प्लस F कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। इसमें अगर F को कॉमन ले लेंगे तो F साइन थीटा यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? टेन अल्फा बराबर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ट्रिक बता रहा हूं, कितना मजेदार बात है। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। ये तो तुमको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, दिमाग से चला गया होगा बाहर। तो थोड़ा सा मैं समझाने का कोशिश करता हूँ तुमको। अभी एक दो फॉर्मूला है जो याद करना पड़ेगा, बता देता हूँ, इधर टेंशन नहीं लो, फिलहाल याद कर लो। यहाँ क्या यूज किए पता है? अच्छा इसको बनाते हैं तब देखें। तो कट जाएगा क्या? दो दो कट गया, साइन कॉस थीटा में एक कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचेगा? ऊपर बच गया साइन थीटा बाय 2 और नीचे बच गया 2 2 तो कैंसिल हो गया, एक स्क्वायर कट गया तो बच गया कॉस थीटा बटा 2। तो कुल मिलाकर हो गया टेन थीटा बाय 2, यानी टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बटा 2। इसीलिए अल्फा बराबर थीटा बटा 2। कुल मिलाकर जो समझना है वो समझो, बाद में कैलकुलेशन समझाता हूँ। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटा 2। इसका अर्थ हुआ कि अगर एक वेक्टर f है और दूसरा वेक्टर f है तो उसका रिजल्टेंट होगा 2f cos थीटा बटा 2, और रिजल्टेंट जो है ना दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना उसके बीच से जाएगा, यानी आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। टोटल थीटा है तो थीटा बटा 2 इधर, थीटा बटा 2 इधर। आया समझ में? तो कुल मिला के कहानी क्या बना कि अगर एक वेक्टर f है और दूसरा वेक्टर x है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2f cos थीटा बटा 2। हाँ ये बात समझने में दिक्कत हो रही थी ना, साइन थीटा बराबर ये कैसे आएगा और 1 प्लस कोस थीटा बराबर ये कैसे आएगा, तो इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखते दिखाई देता है कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई देगा तो क्या करूँ? तो इधर किनारे में देखो समझाता हूँ, पहले इसको समझ लो उसके बाद लेना। मिटा देता हूँ, रुको, मिटा ही देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ था। क्या लिखे थे देखो, फिर से समझा देता हूं। क्या? एक फॉर्मूला है जो याद कर लेना है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और एक होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये कॉस 2 थीटा का वैल्यू एक और होता है,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है। तो यहां से अगर तुम जाओगे इधर तो इसको इधर ले जाओगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। और यहां से इधर जब आओगे 1 प्लस 1, इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे, 1 माइनस cos 2 थीटा, तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को याद कर लेना। अब देखो ये जब हम लोग लिख रहे थे ना tan अल्फा बराबर, जब हम लोग लिख रहे थे f2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 कोस थीटा लिख रहे थे ना यहाँ पर। अगर इसमें हम f1 बराबर f2 बराबर f मान लेते हैं तो क्या हो गया था, tan अल्फा बराबर हो गया था f साइन थीटा डिवाइडेड बाय f प्लस f कोस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो अगर साइन 2 थीटा को इतना लिखेंगे तो इसको आधा कर दिए तो थीटा हो गया, तो इसको भी तो आधा कर दोगे तो इसको क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कोस थीटा बटा 2 लिख देंगे। क्या बिल्कुल सही। अब 1 प्लस कोस थीटा हुआ, देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 बन जाएगा। बाकी तो देखबे किया था क्या करना है। आया समझ में। यानी प्रूव्ड भी हो गया कि अगर एक वेक्टर f1 है दूसरा वेक्टर f2 है तो रिजल्टेंट f1 प्लस f2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, और दोनों बराबर होगा तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। इसको यादें कर लेना है। इसको हटा देते हैं। अब कुछ टेक्निक को देखो, ट्रिक्स को, कुछ चीज को जो याद कर लेना है वो देखो। कुछ बातें हैं जिसको याद कर लेना है। कौन सी बातें को याद कर लेना है वो देखो। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है f। अब जो याद हुआ देखो, ये वेक्टर है f, और इसका रिजल्टेंट अगर ये r है और पूरा एंगल थीटा है, वही चीज को दोहरा देते हैं तो r बराबर क्या लिखेंगे 2f cos थीटा बाय 2 लिखेंगे। इसी में ऐसा रहता कि ये अगर f है, ये भी अगर f है, और दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता। ओके, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होता। इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होता है। तो r बराबर क्या होगा √3f हो जाएगा। कैसे देख लो, r बराबर हो जाएगा 2f cos थीटा बटा 2, 2f cos 30 डिग्री। मजा आ रहा है ना। 2f cos 30 का मान √3 बटा 2, 2 कट गया तो √3f बन गया। मजा आ गया। मजा ही आता है खाली नहीं। एक अगर वेक्टर f है, दूसरा वेक्टर अगर f है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और इसका रिजल्टेंट अगर ये r है तो ये r कितना होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसमें एक बात और जान लो कि ये एंगल जो अल्फा है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा बीटा अगर मानेंगे तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। यानी दोनों वेक्टर जब बराबर होता है मैग्नीट्यूड में तो रिजल्टेंट बीच से जाता है, पता है, और दोनों का एंगल आधा आधा हो जाएगा। यहां पर r बराबर हो जाएगा √2f। कैसे देख लेते हैं। r बराबर 2f cos थीटा बटा 2, थीटा के जगह यहाँ 90 लेंगे, 90 बटा 2 होगा, और 2f cos 45 लिख देंगे। 2f cos 45 बराबर 1/√2, तो यानी ये हो जाएगा ये √2f। सही है।
और भी जानना चाहोगे तो एक और देख लो सुंदर सा मजा मजा वाला, ये देख लो। अगर एक वेक्टर f है, दूसरा वेक्टर भी f है और दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो इस बार रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा? ये देख लो। ऐसे अगर r आया, ऐसे अगर r आया, ओके, तो बोलता है r बराबर f हो जाएगा। कैसे? तो देखो r बराबर 2f cos थीटा बटा 2f cos 60 डिग्री और 2f cos 60 डिग्री बराबर होता है हाफ, तो यानी r बराबर हो जाएगा हाफ। कितना मजेदार है रिजल्ट। यानी ये सब रिजल्ट याद रहेगा तो मजा आएगा। क्या याद रखना? देखो अगर एक f है, दूसरा f है, तो रिजल्टेंट जगह √3f, याद कर लेना। अगर ये f है और ये f है तो रिजल्टेंट जगह √2f, और अगर ये f है और f है 120 पर, तो रिजल्टेंट हो जाएगा f। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो याद रहना चाहिए। दूसरी बात, कुछ सवाल बना के देखते हैं, है कि नहीं? कुछ सवाल बना के देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो हटा रहे हैं सब। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर। सवाल क्लियर कर देगा सारा परेशानी को। तो लिख देते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इससे आधारित क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ये क्वेश्चन नंबर रहा 1, अच्छा से जवाब देना। कहता है अगर a बराबर 5 मीटर ड्यू ईस्ट हो जाए, b बराबर 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाए, तो कहता है फाइंड करना है a प्लस b। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। एक साथ देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कहता है अगर v1 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू हो जाए ईस्ट, बिल्कुल सही, v2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू हो जाए नॉर्थ, तो यहाँ निकालना है v1 प्लस v2। ये भी सही है। तीसरा सवाल है कि अगर v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, फाइंड करना है v1 प्लस v2। तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखते हैं, एक ही बार बनाएंगे। चौथा सवाल है ये, इफ p बराबर 5 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, q इज इक्वल टू 5 मीटर ड्यू 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो फाइंड करना है p प्लस q को। और पांचवा सवाल है, यही मजेदार है। अगर F1 बराबर 5√2 न्यूटन है,
ड्यू नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड। अगर F2 बराबर है 5 न्यूटन ड्यू साउथ, तो निकालना है F1 प्लस F2। एक भी सवाल बना पाओगे? एक भी सवाल, सिंगल प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम बना नहीं पाओगे। बना के दिखाओ। तो अगर दम है तो वीडियो पॉज करके पहले बनाओगे और उसके बाद वीडियो को बढ़ाओगे और देखना मैच करता है कि नहीं करता है। और मुझे पूरी तरह से पता है कि गलत बनाओगे। कैसे पता चला? पूरी तरह से चेक कर लो, पता है कि नहीं है मुझे, क्या गलती करते हो तुम। चेक करना है तो कर ले। अब मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूँ, तुम क्या गलती करोगे वो दिखाता हूँ मैं। यही गलती होने वाला है। वीडियो को पॉज करके जरूर बनाओगे। पहला सवाल देखते हैं। 5 मीटर ड्यू ईस्ट है और 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बना लेते हैं। देखो, ये आया ईस्ट और ये आया नॉर्थ, और ये बराबर है 5 मीटर ड्यू ईस्ट है। वेरी गुड। ए बराबर है 5 मीटर ड्यू ईस्ट, ये लिख दिया। ओके। अब बी बराबर है 5 मीटर ड्यू 60 नॉर्थ ऑफ, यानी ईस्ट से नॉर्थ जाएंगे 60 डिग्री पर तो मिल जाएगा बी। तो ईस्ट से नॉर्थ जाएंगे 60 डिग्री पर तो मिल जाएगा बी। और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जितना लंबा ये है उतने लंबा ये लेना और ये ले लेना 60 डिग्री बराबर। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से रिजल्टेंट हो जाएगा ये। और रिजल्टेंट को अगर हम आर बोले तो आर का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर के फॉर्म। हमको क्या निकालना है? निकालना है क्या? निकालना है ए प्लस बी। अब देखते हैं तुम क्या निकाले हो, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेथड नंबर 1 समझाता हूँ। मेथड नंबर 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी कॉस थीटा के जगह 60 डिग्री डाल देंगे। बहुत अच्छा। ए के जगह दे देंगे 5, ओके। बी के जगह दे देंगे 5, 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉस 60 डिग्री बराबर दे देंगे 1। ये दो दो कट गया तो ये 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 गुना 5 स्क्वायर, यानी √3 गुना 5, यानी हो गया 5√3 मीटर। ये समझ में आया? अब अगर ये एंगल अल्फा बनेगा, इतना ला दिए हो, इतना तो जरूर ला दिया हो, और तुम इतना तक ही बनाया होगा, यानी ए प्लस बी वेक्टर का आंसर क्या होगा? ये तुम्हारा फाइनल आंसर यही होगा, यही है ना। तो यही है, तो सावधान हो जाओ। सिर्फ यही नहीं होगा, अभी आने दो, और चीज समझा दूंगा मैं। ये अगर एंगल अल्फा है तो tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? अगर a प्लस बी ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो tan अल्फा का फॉर्मूला बताओ। यस, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। वेरी गुड। b साइन थीटा, b के स्थान पर कितना रख देंगे? b के बदले कितना रख देंगे? b के बदले रख देंगे 5। अब थीटा के बदले कितना रख देंगे? 60 डिग्री। और यहाँ क्या रखेंगे? 5। b के बदले 5, यहाँ cos 60 डिग्री। ओके, 5 कॉमन लेके कट गया, ऊपर में बच गया, जरा ने तो 5 कट जाएगा ना, तो ऊपर में बचेगा साइन 60 डिग्री, नीचे में बचा 1 प्लस cos 60 डिग्री। साइन 60 के जगह रख देंगे √3/2। बहुत अच्छा।
इसके जगह रख देंगे 1 + 1/2, यानी इस प्रकार से क्या हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा √3/3, और ये क्या बन जाएगा 1/√3, यानी tan अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। tan अल्फा का वैल्यू हो गया 1/√3, तो बच्चों अल्फा का मान कितना होगा, tan अल्फा बराबर 1/√3 होगा, तो ऐसे लिखोगे अल्फा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, इसका आंसर ये हो गया 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो a + b बराबर क्या होगा, हाँ a + b बराबर क्या होगा वो देख लेते हैं। a + b बराबर क्या होगा, इसको इधर कर देते हैं। a + b बराबर क्या होगा, तो फाइनल जो a + b बराबर आंसर आएगा, अरे तुम, मुझे पता है कि तुम इसका मैग्नीट्यूड बनाकर रख दिया होगा, यही बोल रहा होगा कि आंसर, ये आंसर थोड़े है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये एक वेक्टर है जिसका होगा मैग्नीट्यूड, 5√3, जिसका होगा मैग्नीट्यूड 5√3, और इसमें तो डायरेक्शन भी ना होगा, यही डायरेक्शन तुम लोग नहीं डाला होगा, मुझे पता था। तो इसका मतलब a + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 5√3 मीटर है, डायरेक्शन हो गया ड्यू क्या लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये हुआ a + b का आंसर। और ज्यादातर बच्चे नहीं बनाया होगा, जो बना लिया होगा स्मार्ट होगा, स्मार्ट हो अगर बना लिए हो तो मुझे लगता है, जो नहीं बनाए वो भी स्मार्ट है, टेंशन मत लो। जो इसका मतलब a + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं ये थोड़े समझना था, ये तो मैग्नीट्यूड ना आया इतना, तो हमने तुमको a + b वेक्टर न दिया बताने के लिए, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब हुआ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ये सारा कहानी तो मैंने मेथड नंबर 1 से बताया, और मेथड नंबर 2 अभी जो उतना मेहनत से बोले ट्रिक्स देखो, तो ट्रिक्स का तो कोई फायदा होना चाहिए कि नहीं, तो फायदा लेना चाहोगे तो देखो ट्रिक से बताता हूँ कैसे, टेक्निक से फटाफट बन जाएगा। मिटाता हूँ मैं, इसको मिटा देते हैं। देखो देखो टेक्निक से समझने का कोशिश करो। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखो कितना आसान है और मज़ेदार कितना है। हमेशा ट्रिक से बनाना एक्साइटिंग होता है, तो एक्साइटिंग में एक्साइटमेंट के तरफ देखो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था 5 मीटर, वेरी गुड। और दूसरा वेक्टर क्या था, वेक्टर था बी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना था 5 मीटर। दोनों के बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री। अभी तो कुछ देर पहले पढ़ाए हैं ना कि इसका जो रिजल्टेंट होगा आर बराबर होगा, ये 60 डिग्री पर हो जाएगा, तो क्या होगा √3 × 5 नहीं होगा जी, √3 अब जो बोल देते 5√3 मीटर हो गया। और ये टोटल एंगल 60 है, तो ये 5 है और ये 5 है, तो ये आधा हो जाएगा। आधा कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हो गया ना आंसर, ये r बराबर a + b हो गया, r वेक्टर बराबर a + b हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5√3 मीटर है, डायरेक्शन हो गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कैसा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा ना, अच्छा लगता ही है, हमेशा सवाल बनता है तो अच्छा ही लगेगा ना। तो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और मुझे उम्मीद है कि इस बार तो तुम यूं बना दोगे, यूं ही बनाओ। दूसरा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर मिटाते हैं, सॉल्यूशन बताएंगे दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 2, तब तक बनाओ। कॉपी पे पेन लेके ना बैठो पढ़ने, कॉपी पेन लेके बैठोगे ना तो सीखोगे, वरना पढ़ते पढ़ते दम निकल जाएगा,
एक सवाल भी नहीं बनेगा तुमसे। जैसे कार का थ्योरी कितना अच्छा से बता दूँ ना कि कार चलाने का ये तरीका है, तो सीखते सीखते थक जाओगे, चला नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखो। ये है ईस्ट और इधर आया नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर साउथ। कहता है V1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट है। वेरी गुड। इधर आया V1 ये हुआ V1 जो 10 मीटर पर सेकेंड है। V2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ये है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। यानी इसका भी मैग्नीट्यूड 10 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 10 है, तो ऑब्वियसली इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका रिजल्टेंट क्या हो गया? V1 प्लस V2 आ गया, है कि नहीं? टोटल एंगल 90 डिग्री है, टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो V1 प्लस V2 बराबर मेथड नंबर 1 से ना, V1 प्लस V2 बराबर क्या लिखेंगे? V1 का स्क्वायर लिखेंगे और V2 का स्क्वायर है 2V1 V2 और cos 90 डिग्री। वेरी गुड। cos 90 बराबर 0 होता है, तो ये 0 में यानी 2 इंटू V1 इंटू V2 इंटू 0, यानी V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर। V1 बराबर 10 है और V2 बराबर भी 10 है, दोनों को स्क्वायर करके रूट कर देंगे तो 10 रूट 2 आएगा। V1 प्लस V2 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड में। ओ ये तुमको पहले से भी पता है, नहीं पता है? देखो तो, देखो पहले से पता है। अगर ये V1 बराबर 10 है, ओके, और अगर ये V2 बराबर भी 10 है, नहीं पता है? R बराबर √2, 10 √2 आ जाएगा, पहले से पता है ना? है। और ये एंगल अगर अल्फा हुआ, ये एंगल अगर अल्फा हुआ तो 10 अल्फा, अल्फा बराबर क्या होगा? डायरेक्ट समझ गया, निकालेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो V1 प्लस V2 का क्या आंसर देंगे? तो बोलेंगे आंसर में V1 प्लस V2 जो वेक्टर हुआ उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 √2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन हो गया ड्यू और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 बनाया ना ये, तो ड्यू कर देंगे नॉर्थ ईस्ट। ये हुआ फाइनल आंसर। ये 45 कैसे आएगा? अरे ये और ये बराबर है तो बीच से जाएगा, टोटल 90 है तो 45 इधर 45 इधर, तो रिजल्टेंट आ गया इधर। क्या बन गया आसानी से। तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं। तीसरा बनाओ, खुद से बनाओ। अच्छा तीसरा, चौथा तुझे HW डाल देता हूँ, बना के दिखाओगे। पांचवा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, इसका आंसर मैं बताता हूँ तीसरा का क्या होगा। तीसरा का आंसर क्या होगा, चौथा का क्या आंसर होगा, मैं आंसर बताता हूँ। मैं इसका आंसर है, जब बनाओगे ना तो ये V1 प्लस V2 आएगा 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा और ड्यू नॉर्थ। ये हुआ आंसर इसका, ये बनाओगे इसका आंसर। और इसका आंसर जो आएगा P प्लस Q का वैल्यू आएगा 5√3 मीटर ड्यू ईस्ट आएगा। बना के देखना। सिर्फ मैं 5वां नंबर सवाल बना देता हूँ, यही है इसमें। बनाने पाओगे, बना के दिखाओ, बना सकते हो तो। पूरा का पूरा F1 प्लस F2 बनाओ। बनाओ बनाओ, मैं ही बनाऊं? अच्छा मैं ही बनाता हूँ, बहुत मज़ेदार है। सवाल बनाओ। कहता है F1 जो है वो है 5√2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट। 5√2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट, उसको ले लेते हैं।
यहां बना लेते हैं ना पिक्चर। अगर ये ईस्ट है और अगर ये नॉर्थ है तो 5√2 न्यूटन, मतलब ये आ गया F1 बराबर 5√2 न्यूटन, यानी यहां से आएगा 45 डिग्री। बहुत अच्छा। और F2 बराबर क्या है? F2 बराबर है 5 न्यूटन साउथ की तरफ, तो यहां से साउथ कर देता हूं ना। ये है F2 बराबर 5 न्यूटन साउथ हो गया इधर, तो ये एंगल कितना होगा? 90। यहाँ थीटा बराबर कितना लोगे? थीटा बराबर जब तुम इसको निकालने जाओगे F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बराबर क्या होगा? F1 स्क्वायर, वेरी गुड, और F2 स्क्वायर, ये भी वेरी गुड, और क्या? 2F1 F2 कॉस। हाँ, थीटा बराबर बताओ कितना लोगे? थीटा बराबर कितना लोगे यहाँ पर? 90, 45, 180। अरे ये न लोगे, ये है F1 और ये F2, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 प्लस 45 यानी 135। यस, जहां पर F1 का वैल्यू रख देंगे 5√2, उसको कर देंगे स्क्वायर। बहुत बढ़िया। F2 के जगह 5, उसको कर देंगे स्क्वायर, और ये जगह 2, 5√2 इंटू 5, कॉस 135 बराबर -1/√2। याद करना पड़ेगा। अब देखो, ये √2 से ये √2 कट गया, गुना में है, तो यहाँ कितना बच गया? 25, 25 दूना 50 आया, यहाँ 25 आया 25, और 2 पचे 10, अब पचे 50 आया, अब माइनस है तो -50 आया, तो ये माइनस प्लस 50 कैंसिल होके बच गया ऐसे, और ये बराबर हो गया ऐसे, यानी 5 न्यूटन बचा है, 5 न्यूटन ओनली। ओके, लेकिन यहां पर मजेदार बात होगा, रिजल्टेंट का एंगल निकालना। F1 F2 का डायरेक्शन किधर होगा? अब सवाल क्या है? अब सवाल है क्या सवाल है? F1 प्लस F2 का डायरेक्शन क्या होगा, ये है सवाल। यानी इस क्वेश्चन में अब क्या सवाल बचा कि F1 प्लस F2 का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम ऐसा करते हैं ना, मान लेते हैं, लेट F1 प्लस F2 मैक्स एंगल अल्फा with F1, then tan अल्फा बराबर F2 sin थीटा, F1 प्लस F2 cos थीटा। वेरी गुड, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा बताओ, F2 की जगह कितना रख देंगे? 5। ओके, साइन 135 की जगह 1/√2, और F1 की जगह 5√2, और F2 की जगह 5, और cos 135 की जगह -1/√2। अब क्या करोगे? ऐसे करोगे, ये 5/√2 ऊपर में आया है ना, और ये करोगे 5√2 यानी 10 माइनस 5/√2 आ जाएगा, यानी 5/√2 डिवाइडेड बाय 5/√2, कुल मिला के 10 अल्फा इज इक्वल टू आएगा 1। तो इसीलिए अल्फा बराबर 10 अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर कितना होता है? 45 डिग्री। यस, इसका मतलब हुआ कि F1 प्लस F2 F1 के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये अगर F1 है और अगर ये F2 है, तो F1 प्लस F2 F1 से 45, तो F1 से 45 डिग्री इधर इसी बीच में बनाना है, बाहर में। F1 से 45 डिग्री किधर होगा? इधर होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में मेरा F1 प्लस F2 हो। तो पैरेललोग्राम लॉ से बनाएंगे, क्या होगा? इसके पैरेलल में यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल में यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये मेरा डायरेक्शन हो जाएगा
ये मेरा डायरेक्शन हो जाएगा F1 प्लस F2 का, यानी F1 प्लस F2 का डायरेक्शन किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट। आया समझ में, आ गया समझ में। तो अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ। पांच सवाल तो बनाया, छठा सवाल की तरफ मूव करते हैं, मिटाते हैं इसको। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। ये है अगला सवाल, और वो भी बहुत मज़ेदार। तुम ही बना के देखो, देखो कितना मज़ेदार है। छठा नंबर का सवाल है कि कहता है कि अगर एक वेक्टर है ए, इधर है एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। कहता है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड यानी ए बराबर है 4 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड यानी बी है 6 यूनिट, ओके, एंड ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए है, तो कहता फाइंड थीटा। जहाँ थीटा क्या है, थीटा यहाँ क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। पसीना तो निकाल देगा तुम्हारा ये सवाल, पसीना निकाल देगा ये सवाल तुम्हारा। तो बना के देखो। देखो मैं इसको कितना मेथड से बताता हूँ। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। मेथड नंबर 1, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, मेथड नंबर 1 को मैं इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डायग्राम भी बना देता हूँ ना, डायग्राम बनाएंगे तो मजा आएगा। डायग्राम बनाते देखो, डायग्राम बनाने का टेक्निक समझोगे, देखो ध्यान से देखोगे टेक्निक। डायग्राम बनाने का टेक्निक अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा तुम कर सकते हो। डायग्राम बनाना सीखो, उससे क्या होगा ना, विजुलाइज होगा, परसेप्शन बढ़ेगी। तो विजुलाइज कराने का कोशिश करता हूँ। देखो ए प्लस बी जो है ना, ए का परपेंडिकुलर है, बड़ा आसान है। देखो ये अगर वेक्टर ए है तो ए प्लस बी इधर हो जाएगा, कितना मजेदार है। यानी ए प्लस बी ए का परपेंडिकुलर होगा, तो ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी है तो इसका मतलब बी इधर होगा ऑब्वियसली। नहीं, इसका मतलब ए का दिशा इधर हुआ, बी का दिशा इधर हुआ, दोनों के बीच में थीटा हुआ। एक डायग्राम हुआ, डायग्राम नंबर 1 समझा। ओके, डायग्राम नंबर 2 समझाता हूं मैं। तो कहता है कि अगर ए वेक्टर इधर है तो ए प्लस बी इधर है, ए प्लस बी इधर है। अब बी बराबर देखो इधर दिया हुआ है, नहीं तो ए प्लस बी पहले से दे दिया गया है 90 डिग्री पर, तो इसका मतलब ए के पैरेलल में यहाँ से लेंगे, अब बी के पैरेलल में यहाँ से लेंगे, तो ए प्लस बी बन जाएगा। ऐसे समझो इधर, फिर से समझो। ए इधर है, बी इधर है, तो ए प्लस बी ए हुआ, तो ए प्लस बी ए के साथ 90 डिग्री बना रहा है। यानी ए प्लस बी ए से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। यही ना अल्फा लेते हैं हम लोग,
यानी ए प्लस बी, ए से अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो मेथड डायग्राम पहले समझो। डायग्राम हमेशा समझना फायदे की बात होती है। तो मेथड नंबर 1 में बताते हैं, देखो चूंकि ए प्लस बी मैक्स एंगल अल्फा बराबर 90 डिग्री विथ ए, इसीलिए टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। जहां अल्फा के जगह कितना ले लेंगे, 90 ले लेंगे। और टेन 90 बराबर जानते हो कितना होता है, लिख देता हूं एक बार, ए प्लस बी कॉस थीटा। और टेन 90 बराबर इन्फिनिटी होता है ना, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर ये इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, किसी चीज में 0 से भागा दोगे तब ना इन्फिनिटी होगी, इसका मतलब ये वैल्यू कितना होगा, हेंस ये वैल्यू कितना होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा ना। हाँ, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस ए बाय बी, माइनस ए बाय बी, तुरंत हो गया। और कुछ समझना है, और इसका वैल्यू निकालना दो, कॉस थीटा बराबर माइनस ए बाय बी। ए के स्थान पर रख देंगे 4, अब बी के स्थान पर रख देंगे 6, तो माइनस 2/3 हुआ। तो कॉस थीटा बराबर, यानी थीटा बराबर क्या लेंगे, कॉस इनवर्स माइनस 2/3, ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में कि नहीं, तो बड़ा आसानी से समझ में आ गया। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड भी जानना चाहोगे, दूसरा मेथड ही बताता हूं, देखो पहला मेथड क्लियर है, दूसरा मेथड देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं पहला मेथड को, मुझे उम्मीद है कि तुझको समझ में आ रहा हो, है ना। देखो अगला तरीका समझा देता हूं। दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2। ध्यान से देखना कि ये जो है ना ए 4 है, और ये जो है ना बी 6 है, और ये जो है ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये कितना बनेगा, बड़ा आसान है, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। नहीं तो यहां से ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ये बराबर हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये तो समझ में नहीं आया होगा तुमको, फ्रॉम ज्योमेट्री से देखेंगे तो ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर और ये स्क्वायर होगा, नहीं, अरे ये है 6 और ये है 4, तो ये कितना होगा, 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना 20। 36 में से 16 गया तो 20 आ गया। और यही तो मेरा ए प्लस बी है, यानी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 20 का रूट 2, 20 का रूट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और ये बराबर रूट 20। और ए स्क्वायर के जगह रख देते हैं 4 स्क्वायर, और बी के जगह 6 स्क्वायर, और 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू कॉस थीटा, यही तो निकालना है मुझको। और इसको रूट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये हुआ 16, और ये हुआ 16, ये हुआ 36, और 4 दूना 8 6 48, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 20। तो 48 कॉस थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ हो जाएगा
-32 आएगा, कर लोगे। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, -32/48, यानी 16 दूना 32, 16 अड़ती 48। तो cos थीटा बराबर -2/3, यानी cos थीटा इज इक्वल टू, अगर -2/3 आया तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स -2/3। और लगता है कि पहला मेथड में भी यही आंसर आया था, पहला मेथड में भी यही आंसर आया था। तो मेथड कितना हो गया, सोचने का तरीका कितना हो गया, दूसरा। इस तरह से भी सोच सकते हैं। पहला तरीका का सोचने का दिखाया, वेरी गुड। सोचने का दूसरा तरीका भी दिखाया, ये भी वेरी गुड। सोचने का एक और तरीका है, वो भी जानना चाहोगे? देखो बता देता हूँ मैं, वो कौन सा तरीका होगा। मिटा देते हैं। तरीका नंबर 3, तरीका नंबर 3 पर चलेंगे। न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट ना हुआ तो बेकार ना मेरा यूट्यूब चैनल पढ़ना है तुमको। कॉपी पेपर लेके खाली बैठ जाओ, देखो कितना बेहतर कर सकते हो तुम। मेथड नंबर 2 से मेथड नंबर हम 3 पर जंप कर गए। अब देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल मैं मान लेता हूँ फाई। ओके, तो यहाँ पर एक फोटो में बनाता हूँ, देखो फिर से। ये अगर वेक्टर a बराबर 4 है, ये वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बराबर 6 है, और ये वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी लंबाई। तो ये एंगल बराबर थीटा है, तो ये एंगल बराबर कितना होगा, फाई होगा। अच्छा, थीटा और फाई में क्या अंतर होगा, दोनों मिला के करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर क्या होगा, 180 माइनस फाई होगा। उसके बाद cos थीटा बराबर क्या होगा, cos 180 माइनस फाई हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा माइनस cos फाई। एंगल का मान थीटा 90 और 180 के बीच में होता है, तो cos थीटा निगेटिव होता है, यानी cos थीटा बराबर माइनस cos फाई, माइनस cos फाई के स्थान पर क्या देंगे, 4/6 दे देंगे। वाह 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 वाह। cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 2/3। अब क्या देखोगे, बन गया ना। कितना मेथड बताया, 3 मेथड बताया। तो एक सवाल मैं तुमको दे रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम बना दोगे। बना दोगे? देखो वो कौन सा सवाल है तुम्हारे लिए। स्टार्ट हो जाओ, रेडी हो जाओ समझने के लिए और बनाने के लिए। आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से, ध्यान पूर्वक देख लो। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि एक वेक्टर है, ये F1 बराबर 5 न्यूटन है, और ये F2 है, F2 बराबर 5√2 न्यूटन है। कहता है कि अगर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का जो होगा ना, वो परपेंडिकुलर होगा टू F1, तो देन थीटा इज, नंबर एक ऑप्शन में 45 डिग्री, नंबर बी में 60 डिग्री, नंबर सी में 90 डिग्री, नंबर डी में 145, नंबर ई में 135। कौन सा आंसर होगा? अच्छा एक और देता हूँ मैं, ताकि तुम गड़बड़ा जाओ। F में 120, कौन सा आंसर होगा? और मुझे पूरा उम्मीद है तुम बना जाएगा। मैं बना के दिखा दूँ? मैं ही, देखो मैं बनाता तुमको। ऐसे तुम बना के दिखाओ ना, तो ना मजा आएगा। बनाओ। एक ही मेथड काफ़ी है, ज़्यादा मेथड क्या जरूरत है। मैं सबसे शानदार वाला मेथड बताता हूँ। देखो, ये रहा F1 बराबर 5 न्यूटन, तो ये मेरा F1 प्लस F2 हो जाएगा। कैसे समझा F1 प्लस F2 हुआ? क्योंकि F1 प्लस F2 F1 से 90 बना रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, F2 हो जाएगा, और ये है 5√2, तो ये एंगल निकालना है मुझे, और ये एंगल फाई मान लेते हैं।
तो देखो cos फाइव बराबर क्या होगा, सबसे आसान तरीका, cos फाइव बराबर क्या होगा 5/5√2 यानी 1/√2। तब फाइव बराबर कितना होगा 45। तो फाइव बराबर 45 आएगा, तो थीटा प्लस फाइव मिलाओगे तो ये दोनों मिलाओगे तो कितना बन जाएगा 180। ये थीटा हो गया और ये 45 हो गया बराबर 180, तो थीटा बराबर 135 डिग्री। और उम्मीद करता हूं कि तुम बना लिया होगा इसको। बना लिए ना, बना लिए ना। तो ये 145 हो गया, 135। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक।